Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing well. So today we'll be doing the end of chapter exercises. It's on page number 12. Before this, if you haven't liked, shared or subscribed the channel, please do like, share and subscribe. So the first question is, what are the x coordinate and y coordinate of the point of intersection of the two axes? क्वेश्चन का मतलब ये है कि जहां पर आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहां का आपको एक्स कोऑर्डिनेट बताना है और वाई कोऑर्डिनेट बताना है. सो एज यू ऑलरेडी नो, जहां पर आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट आपका क्या बनता है? ओरिजिन. ओरिजिन का मतलब 0,0. तो यहां से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और आपका वाई कोऑर्डिनेट क्या है. दैट विल बी 0 ओनली. फाइन, दोनों 0 0 हो जाएंगे. सो द आंसर यू कैन राइट डाउन, द एक्स कोऑर्डिनेट विल बी ऑल्सो 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी ऑल्सो 0. ठीक है, बोथ द कोऑर्डिनेट्स विल बी 0. राइट डाउन द एक्स कोऑर्डिनेट and y coordinate will be 0,0. Clear? Simple सा question था. Now look at the second question. Point W has x coordinate equal to -5. Can you predict the coordinate of point H, which is on the line through W parallel to y axis? Which quadrant can H lie in? Question का मतलब ये है, point W has x coordinate equal to -5. x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5 का मतलब क्या हुआ? -5,0. ये हो गया आपका W का पॉइंट. सो पहली बात, कैन यू लोकेट ऑन द कार्टेशियन प्लेन? यस, वी कैन लोकेट इट ऑन द कार्टेशियन प्लेन. ये आपकी हो गई x एक्सिस, ये आपकी हो गई y एक्सिस. W का पॉइंट क्या है? -5,0. दिस इज योर ओरिजिन. -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन. ठीक है, सो -5,0 कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा. एंड दिस इज ओनली योर पॉइंट W. ये कौन सा पॉइंट है आपका? W. ठीक है, क्लियरली बोल रखा है W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5. इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया? x, 0. y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया? 0, y. तो x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है? -5 के. तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? -5 और y की जगह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. राइट? तो यहां पर हम नंबर लाइन कार्टेशियन प्लेन पे वी कैन प्लॉट इट. -5,0 पॉइंट W हमने यहां पर प्लॉट कर दिया. अगला क्या पूछा है? कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H? क्या आप पॉइंट H का कोऑर्डिनेट प्रिडिक्ट कर सकते हो? विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू y एक्सिस. अब y एक्सिस आपकी कौन सी है? ये वर्टिकल लाइन इज योर y एक्सिस. और पॉइंट H कौन सा है? ये इस लाइन के क्या है? पैरेलल है. पैरेलल कैसा होता है? ऐसा पैरेलल, ये पैरेलल. Fine. So can we make a parallel line here? Yes, we can make a parallel line here, which is, ये किसके पैरेलल है? y एक्सिस के पैरेलल है. फाइन, सो हमने बना दिया. अब उन्होंने कहा है कि क्या पॉइंट H के कोऑर्डिनेट्स आप प्रिडिक्ट कर सकते हो? तो यहां देखो, हम पॉइंट H के कोऑर्डिनेट्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं. हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि H है कहां पर उन्होंने एक हिंट दे दी है कि ये जो पॉइंट H है ना, ये y एक्सिस के पैरेलल है. ठीक है, तो पॉइंट H आपका यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है आपका पॉइंट H. दैट यू डोंट नो कि पॉइंट H कहां पर है. ठीक है, पर उन्होंने ये बोला है कि कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स? यस, वी कैन प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H. ठीक है, क्योंकि यहां पर, अगर यहां पर है कहीं पर भी, तो H मान लो यहां पॉइंट हो सकता है, ये वाला पॉइंट H हो सकता है, मे बी ये पॉइंट H हो, कुछ भी हो सकता है ना. तो प्रिडिक्ट तो हम कर सकते हैं ना. फाइन. अब उन्होंने बोला है कि विच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन. क्या आप बता सकते हो कि H कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? अब H यहां, अगर तो मान लो यहां पर है, मतलब आपका माइनस और प्लस ऐसा कुछ नंबर आ रहा है. ठीक है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो फिर तो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी? ये कौन सा क्वाड्रेंट था? सेकंड क्वाड्रेंट था. राइट? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ. और अगर आपका H पॉइंट लाई कर रहा है यहां पर, तो इसका मतलब लाई करेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में. तो कैन यू
गैस कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा एच। तो क्वाड्रेंट कुछ भी हो सकता है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट एच लाई कर सकता है, या फिर लाई कर सकता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। तो हम लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हमने पॉइंट डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, ये स्टेटमेंट तो आप लिखोगे। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5,0। उसके बाद ग्राफ पेपर में आप बनाओगे ये कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में यू आर गोइंग टू शो दिस, ठीक है। कहां पर आ रहा है आपका पॉइंट डब्ल्यू? -5,0 हम शो कर देंगे। फिर आगे उन्होंने पूछा था कि कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आप ये बनाकर दिखाओगे लाइन विच विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, और यहां एच कहीं पर भी लाई कर सकता है। यहां का हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट? यस, वी कैन predict the coordinate of point H. Fine. आगे पूछा है which quadrant can H lie in? H can either lie in the second quadrant or in the third quadrant. H can either lie on the second quadrant or the third quadrant. Fine, I hope this question is clear. Now look at the third question. Consider the points R3, 0, A0, -2, M -5, -2 and P -5, 2. If they are joined in the same order, you have to predict. पहला पार्ट आपको दे रखा है two sides of the ramp that are perpendicular to each other. अब ये तो हम तभी कर पाएंगे जब हम इनको क्या करेंगे? सेम ऑर्डर पर कार्टेशियन प्लेन पे प्लेस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा यही है, आप अपना ग्राफ पेपर उठाओ एंड आई एम डूइंग इट हियर, और सीखो अच्छे से क्या क्या पॉइंट्स हैं। R3, 0 है, 3 मतलब x का पॉइंट है ये, और ये y का पॉइंट है। लोकेट करने आपको अच्छे से आते हैं तो फटाफट एक बार कर लेते हैं। यहां पर x, ये x डैश, ये y हुआ, और ये क्या हुआ? y डैश। 3, 0 है, सो मतलब 1, ये आपका ओरिजिन पॉइंट 1, 2, 3। सो दिस पॉइंट विल बी योर R3, 0। फाइन। a पॉइंट क्या है? 0, -2 है, तो लिख दो यहां पर 0 यहां पर है, -2 कहां आएगा? यहां पर आएगा। ये पॉइंट -1, ये -2। सो दिस पॉइंट इज योर A विच इज 0, -2। फाइन। थर्ड पॉइंट आपका M है, -5, -2। -5, -2 आपका कहां पर आ जाएगा? -5 x का पॉइंट है, 1, 2, 3, 4, 5। राइट डाउन -1, -2, -3, -4, -5। और -5, -2 बोला है तो -2 तो यहीं पर है, तो कहां पर आ जाएगा पॉइंट? यहां आएगा। क्लियर? सो दिस पॉइंट इज योर M, -5, -2। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज P, -5, 2। सो P पॉइंट -5, 2 है, तो मतलब पॉजिटिव पॉइंट Y का कहां आएगा? इधर 1, 2। सो -5, 2 आ जाएगा यहां पर। दिस इज योर पॉइंट P, -5, 2। फाइन। अब इनको सेम ऑर्डर पर हमें क्या करना है? ज्वाइन करना है। तो कर दो ज्वाइन। इस पॉइंट को ज्वाइन करो इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट को ज्वाइन करो यहां पर, इस पॉइंट को ज्वाइन करो R के साथ, और R को ज्वाइन करो P के साथ। तो हमने सेम ऑर्डर में ये सारे पॉइंट्स क्या कर दिए? एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिए। फाइन। अब आपसे पूछा है टू साइड्स ऑफ द रैंप दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रैंप में हमें ये RAMP रैंप में हमें दो साइड्स ऐसी बतानी है विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप देख सकते हो क्लियरली ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या बना रही है? उल्टा T बना रही है। फाइन। सो ये पॉइंट आपका और ये पॉइंट आपका क्या बना? एक परपेंडिकुलर बना। फाइन। सो यहीं पर बना रही है ना उल्टा T, राइट? T ऐसा होता है, उल्टा T ये बन गया। सो परपेंडिकुलर लाइन यहां पर बन रही है। सो इसका मतलब ये हुआ कि AM इज परपेंडिकुलर टू PM। सो दिस ओनली वी आर गोइंग टू राइट डाउन हियर, AM इज परपेंडिकुलर टू PM। फाइन। नेक्स्ट पार्ट है, यू हैव टू टेल वन साइड ऑफ द रैम्प दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। एक साइड बताओ रैम्प की जो एक एक्सिस के क्या है? पैरेलल है।
तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये जो पी एम पॉइंट है वो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, और पॉइंट ए एम किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है. फाइन. सो वी कैन राइट इट डाउन हियर. ए एम इज पैरेलल टू किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, सॉरी एक्स एक्सिस के, और पीएम किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के. दिस ओनली वी हैव टू राइट इट डाउन. फाइन. नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट आपसे पूछा है 2 points that are mirror images of each other in one axis. Which axis will this be? 2 points हमें ऐसे बताने हैं जो एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेजेस हैं एक एक्सिस पर. और ये कौन सी एक्सिस होगी? देखो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में, मतलब जब आपको एक्सिस पूछा जाए तो वहां पर मिरर इमेजेस की कंडीशन क्या होती है, आपके पास 2 कंडीशंस होती हैं. आपको अच्छे से पता है मिरर इमेजेस होती क्या है. मिरर इमेजेस का मतलब ये होता है कि दोनों पॉइंट्स जो से, जैसे आप अपना फेस शीशे में देखोगे, मिरर में देखोगे तो एग्जैक्टली आपको वही चेहरा दिखाई देता है ना, अलग तो नहीं दिखाई देता. तो मतलब दोनों चीजें आपकी क्या होनी चाहिए, मिरर के अगर आगे भी आप देखते हो तो वो सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए. चीजें यहां पर भी सेम है, पर एक्सिस में कंडीशंस आ जाती हैं. कंडीशन ये, एक तो डिस्टेंस आपका सेम होना चाहिए. डिस्टेंस सेम का मतलब ये कि देखो यहां से अगर 2 यूनिट का डिस्टेंस है तो यहां पर भी 2 यूनिट का डिस्टेंस होना चाहिए. या अगर हम ऐसे देखें पॉइंट्स कोई इधर और इधर लाई करते हैं, जैसे इसमें लाई कर रहे हैं, तो यहां अगर 2 यूनिट का डिस्टेंस है तो यहां पर भी 2 यूनिट का डिस्टेंस होना चाहिए. समझ में आई बात? तो मतलब डिस्टेंस आपका इक्वल होना चाहिए. दूसरी कंडीशन आपकी ये है कि अगर हमें पता लगाना है कि कौन सी एक्सिस के ये मिरर इमेजेस हैं, तो वो एक्सिस फाइंड करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि वो दोनों पॉइंट्स जोन से हैं एक दूसरे के क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए. मतलब अगर मैं कहूं कि एक्स एक्सिस के ऑपोजिट हैं, एक्स एक्सिस के ऑपोजिट का मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट एक्स एक्सिस के इधर होना चाहिए, दूसरा पॉइंट एक्स एक्सिस के इधर होना चाहिए. ठीक है. अगर मैं पॉइंट कहूं कि वाई एक्सिस के ऑपोजिट हैं, वाई एक्सिस का मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट आपका इधर होना चाहिए और एक पॉइंट आपका इधर होना चाहिए. ये आपकी वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये हुआ और एक्स एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ, ये हुआ. इज इट क्लियर? अगर हम यहां पर देखें फिगर में, बहुत अच्छे से हमें एक चीज दिखाई दे रही है. ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट. आपको अच्छे से पता है एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. तो अगर हम ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखें तो ये कितने यूनिट के डिस्टेंस पर है, 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है. ठीक है. इधर से भी ये वाला पॉइंट, अगर पी पॉइंट हम देखें तो 1 2 3 4 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है. नीचे वाला पॉइंट भी अगर हम देखें तो अगेन 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है. पर यहां दिक्कत क्या आ रही है, ये वाई एक्सिस के सेम डायरेक्शन में है. ठीक है जी. अगर हम वाई कोऑर्डिनेट को देखें, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस. तो यहां पर हमारा पॉइंट 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है, राइट. और इधर भी अगर हम देखें तो हमारा पॉइंट 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है, मतलब इक्वल डिस्टेंस आ गया. डिस्टेंस तो हमारा वाई एक्सिस के अक्रॉस भी इक्वल आ रहा है और एक्स एक्सिस के अक्रॉस भी इक्वल आ रहा है. पर पता कैसे चलेगा कि कौन सी एक्सिस पर है? अभी बताया कि ऑपोजिट एक्सिस के ऑपोजिट साइड पर पॉइंट्स लाई करने चाहिए. तो यहां पर अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस के ऑपोजिट में आपका 2 और -2, मतलब ये दोनों पॉइंट P और M आपके एक्स एक्सिस के ऑपोजिट में लाई कर रहे हैं. मतलब अगर हम वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है और ये भी 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है, और किसके अक्रॉस, एक्स एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो इसका मतलब ये हुआ, आंसर में हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट P और पॉइंट M एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस हैं. और कौन सी एक्सिस पर मिरर इमेजेस हैं, ऑन दी एक्स एक्सिस. इज इट क्लियर? तो बस ये 2 कंडीशंस अच्छे से याद रखना. एक, हमारा डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए. दूसरा, एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में लाई करना चाहिए वो दोनों पॉइंट्स. ठीक है. तो जिस भी एक्सिस के वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं उस एक्सिस पर वो पॉइंट मिरर इमेज हो जाएगा. फाइन. सो राइट इट डाउन. Point P and point M are mirror images of each other about the x-axis.
क्लियर? सो दिस इज योर आंसर. पॉइंट पी और पॉइंट एम आपके क्या हो जाएंगे? मिरर इमेजेस अबाउट द एक्स एक्सिस. ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू पीपल. तो कंफ्यूज मत होना ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आपसे मिरर इमेज पूछा जाए. ओके